नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है अंडा, मीट, मछली खाने वालों पर क्या ईश्वर की कृपा होती है? क्या दिव्य शक्तियां उन्हें सिद्धियां देती हैं? क्या चमत्कार उनके साथ होते हैं? क्या उनकी भक्ति सफल होती है, उनकी पूजा पाठ सफल होती है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। देखिए, हिंदू धर्म में आहार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह शरीर और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आहार का असर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है। यहां पर 3 प्रकार के आहार का उल्लेख मैं करूंगा। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तामसिक। अब सात्विक आहार शुद्ध और सत्य के करीब होता है, जैसे ताजे ताजे फल, सब्जियां, दूध, और राजसिक आहार में मसालेदार और उत्तेजक खाद्य पदार्थ आते हैं। जबकि इसके सबसे अलग तामसिक आहार में मांसाहारी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो व्यक्ति के मन और शरीर को अधिक बल देते हैं और आत्म की शुद्धि में बाधक भी बन जाते हैं। इस दृष्टिकोण से मांसाहार, अंडा और मछली खाने वालों पर ईश्वर की कृपा उनके मानसिक शुद्धता, साधना और धार्मिक आस्थाओं पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति एक सही और पवित्र उद्देश्य से अपने जीवन में मांसाहार का सेवन करता है तो यह जरूरी नहीं है कि ईश्वर की कृपा से दूर हो जाए, परंतु यदि कोई मांसाहार को केवल भोग के लिए अपनाता है तो उसे आत्मा के शुद्धि में कठिनाई हो सकती है। कई धार्मिक दृष्टिकोणों में अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने इसे सत्य और धर्म का मूल बताया था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। इन धर्मों में यह विश्वास किया जाता है कि जीवों की हत्या से व्यक्ति के कर्म में दोष आता है और इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में दुख और कष्ट आ सकते हैं। इसके विपरीत अन्य धर्मों में, जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म में, मांसाहार को परमेश्वर की कृपा के रूप में देखा जाता है, बशर्ते कि यह स्वच्छ और वैध तरीके से प्राप्त किया गया हो। इन धर्मों में खाने की विधियां और कई प्रकार के तरीके स्पष्ट हैं और यदि अपने आहार में व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है तो अपने इरादे पवित्र रखे तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। हमारे हिंदू धर्म में आहार को शरीर और आत्मा की शुद्धि से जोड़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार खाता है तो उसे विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहना होता है। यदि व्यक्ति का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं है बल्कि वह अपने आहार से ऊर्जा प्राप्त करता है और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करता है तो अपने कर्मों से अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हो सकते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं है बल्कि वे आत्मिक उन्नति की दिशा में भी प्रयासरत रहते हैं। मंत्र जाप करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है हमेशा कि सबसे बड़ी बात वो होती है आपका कितना ईश्वर के प्रति आस्था है और उस मंत्र के प्रति समर्पण है। ईश्वर की जो कृपा होती है वो हमारे आहार से ही जुड़ी नहीं रहती है बल्कि व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है तो यह उसके व्यक्तिगत चुनाव हो सकते हैं और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके आहार से दूसरों को कोई दुख ना पहुंचे। समाज में यदि कोई मांसाहार करता है तो उसे अपने आहार के प्रति संयमित दृष्टिकोण रखना चाहिए और अहिंसा के सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए कि ईश्वर की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो अपने जीवन में सत्य, शांति और प्रेम की भावना को बनाए रखता है। यदि व्यक्ति अपने आहार का चयन विवेकपूर्ण तरीके से करता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव, घृणा या हिंसा से बचता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। हर व्यक्ति का आहार और आस्थाएं उसकी व्यक्तिगत होती हैं। किसी के लिए मांसाहार को लेकर धार्मिक प्रतिबंध हो सकते हैं तो किसी अन्य के लिए यह समस्या नहीं हो सकती है।
एक व्यक्ति का आहार उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद किसी व्यक्ति के आहार के बजाय उसके विचारों, कर्मों और आस्थाओं पर निर्भर करता है। इस हिसाब से इस निष्कर्ष पे हम इस वीडियो के द्वारा पहुंचते हैं कि अंडा, मीट और मछली खाने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा उनके आहार के चयन से ज्यादा उनके कर्मों, मानसिक स्थिति और जीवन के उद्देश्य पर निर्भर करती है। यदि उनका उद्देश्य आत्मिक उन्नति, शांति और सच्चाई की ओर है तो उन्हें ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त होगी। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आहार सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे केवल एक पहलू के रूप में देखना चाहिए। व्यक्ति की आस्थाएं, विचार और कार्य उसकी सच्ची धार्मिकता और ईश्वर के आशीर्वाद का निर्धारण होता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा, प्रेम और सत्य और भलाई को प्राथमिकता दे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।